आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया कि जब हम किसी भी एनालॉग सिग्नल को अप्लाई करते हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पर, तो ये क्या करता है, इसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि एनालॉग सिग्नल को प्रोसेस करना क्या होता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, स्टोर करना डिफ़िकल्ट होता है। तो इसीलिए इसको कन्वर्ट किया जाता है डिजिटल डेटा के अंदर। फिर इस डिजिटल डेटा को सेंड किया जाता है ट्रांसमीटर के पास, जो क्या करता है, इन डिजिटल डेटा को ट्रांसमिट करता है रेडियो वेव्स के फॉर्म में। और रिसीविंग एंड पर ये डिजिटल डेटा जो है वो रिसीव किया जाता है और इस डिजिटल डेटा को फिर से किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, एनालॉग सिग्नल में। तो वो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की हेल्प से। ठीक है, तो क्या होता है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, जो कि एक डिजिटल डेटा को कन्वर्ट करता है एनालॉग डेटा के अंदर। ये हमारा सिंपल एनालॉग टू डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का सर्किट है। यहाँ पर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, एक डिजिटल सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं और आउटपुट में हमें क्या मिल रही है, एक एनालॉग आउटपुट मिल रही है। लेकिन अगर हम इसकी एक्चुअल आउटपुट को देखें तो जो हमारे पास आउटपुट आती है वो क्या आती है, वो कुछ इस टाइप से आउटपुट आती है इस DAC की। तो ये जो आउटपुट है ये स्टेप की इसकी फॉर्म में हमें मिलती है। लेकिन स्मूथ आउटपुट लेने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको किसी फिल्टर से पास करवाना होगा। तो स्मूथ आउटपुट के लिए हम यहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम क्या अप्लाई करते हैं, एक रेफरेंस वोल्टेज भी यहाँ पर हमारे पास होती है। बहुत सारे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के अंदर ये जो रेफरेंस वोल्टेज है ये इंटरनली जनरेट होती है और बहुत सारे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के अंदर ये जो है हमें क्या करनी पड़ती है, एक्सटर्नली अप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं इसके रिजोल्यूशन की, तो जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो रिजोल्यूशन है वो क्या बताता है कि ये जो हमारे पास आउटपुट आ रही है ये एक्चुअल या ओरिजिनल आउटपुट के कितने क्लोज है, वो कौन बताता है, रिजोल्यूशन हमें बताता है। और रिजोल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, रिजोल्यूशन होता है हमारा रेफरेंस वोल्टेज बाय डिवाइडेड बाय 2⁻⁴ नंबर ऑफ बिट्स। ठीक है, n नंबर ऑफ बिट्स है तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, V रेफरेंस बाय 2⁻n। और रिजोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन को स्टेप साइज भी बोला जाता है और इसको हम LSB भी बोलते हैं, 1 LS भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना होता है, रिजोल्यूशन को एक एक्स्ट्रा टर्म से मल्टीप्लाई करना होता है और वो एक्स्ट्रा टर्म क्या होती है, यहाँ पर गेन होती है। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के केस में जो एक्स्ट्रा टर्म आती है वो होती है गेन। ठीक है, अब ये जो गेन है ये हमारा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर की मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर डिसाइड होता है कि इसको कितना रखना है। ठीक है, तो रिजोल्यूशन को समझने के लिए यहाँ पर हम क्या लेते हैं, एक एग्जांपल। तो एग्जांपल के लिए हम एक 3 बिट का DAC ले लेते हैं, जिसके लिए जो रेफरेंस वोल्टेज है वो कितनी है, वो 5 वोल्ट है और उसका जो गेन है वो कितना है, यूनिटी है। तो अगर इसका हम रिजोल्यूशन निकालते हैं तो क्या होता है, 1 इंटू में 5 वोल्ट बाय 2⁻3, 5 वोल्ट बाय 2⁻3 मतलब 5/8। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस 5 वोल्ट सिग्नल को हमने 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जो कि हमारा 5/8 कितना बन जाएगा, 1 LSB या फिर 1 स्टेप साइज के इक्वल बन जाएगा। ठीक है, अगर इसका ट्रांसफ़र फंक्शन कर्व देखें तो जो हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन कर्व है डिजिटल इनपुट और एनालॉग आउटपुट के बीच में, वो हमारा क्या बनता है, वो इस टाइप से बनता है। तो जब हमारे पास डिजिटल इनपुट 0 है, ठीक है, डिजिटल इनपुट 0 है तो उस टाइम पे आउटपुट भी हमारे पास 0 है। लेकिन जैसे ही हमारे पास इनपुट डिजिटल इनपुट चेंज होती है 0 से 1 में, तो क्या होता है, हमारे पास ये जो फ्लिप है वो कहाँ से होता है, कितने का होता है, 5/8 का, क्योंकि इसका रिजोल्यूशन या 1 LSB कितना है, वो है 5/8। अब जब हमारे पास डिजिटल इनपुट 1 से 2 में चेंज होती है, ठीक है, 1 से 2 में चेंज होती है तो उस टाइम पर अगेन 5/8 का चेंज। ठीक है, जब 2 से 3 पर जाती है तो अगेन 5/8। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब तक 5/8 से कम वैल्यू रहेगी तब तक हमारे पास आउटपुट क्या मिलती रहेगी, 0। लेकिन जैसे ही 5/8 का चेंज आएगा उस टाइम पे हमारे पास ये क्या कर जाएगा, ये 1 स्टेप से इंक्रीज़ कर जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा इसका 1 स्टेप से। ठीक है,
तो ये हमारे पास इस 3 बिट DAC का क्या है, ट्रांसफ़र फंक्शन कर्व है। और इस केस में जो इसका स्टेप साइज है वो कितना है, 5/8 का। तो ये हमारे पास है स्टेप साइज 5/8, हर एक पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 5/8 का आ रहा है, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 LSB, ठीक है। यही क्या कहलाएगी हमारे पास, 1 LSB कहलाएगी, ठीक। तो जब हमारे पास इनपुट जो है वो चेंज होती है 0 से 1 में, ठीक है, या फिर कहें 1 से 2 में, या फिर 2 से 3 में, या फिर 3 से 4 में, तो आउटपुट जो है हर इंस्टेंट पे कितने अमाउंट से चेंज होती है, 1 स्टेप से चेंज होती है। और यहाँ पर वो 1 स्टेप कितना है, यहाँ पर वो 1 स्टेप है 5/8 वोल्ट, ठीक है। तो 5/8 के अमाउंट से क्या होती रहेगी, वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी 5/8 अमाउंट से, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जब हमारे पास डिजिटल इनपुट थी 111 मतलब 7, तो उस टाइम पर जो हमें आउटपुट मिल रही है 111 पर जो हमें आउटपुट मिल रही है वो हमें कितनी मिल रही है, इस 111 पर जो आउटपुट मिल रही है वो कितनी मिल रही है, वो हमें मिल रही है 35/8 वोल्ट, ठीक है। और ये है क्या, हमारी फुल स्केल आउटपुट रेंज। यही क्या है, हमारी फुल स्केल आउटपुट रेंज। मैक्सिमम 3 बिट के केस में जो डिजिटल इनपुट हो सकती है वो कितनी हो सकती है, वो ये हो सकती है 111। और इस टाइम पर अगर हम देखें तो जो आउटपुट मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 35/8। तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी हमारी फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। और अगर इसको हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, अगर रेफरेंस वोल्टेज हमारे पास 5 वोल्ट थी तो इसको हम लिख सकते हैं 7 × 5 वोल्ट/8, ठीक है, या फिर 7 × रेफरेंस वोल्टेज बाई 8, ठीक है। और इसको 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, जहाँ पर 3 क्या हो गया, नंबर ऑफ बिट्स हो गया। तो 7 × में रेफरेंस वोल्टेज बाई 2 रेज़ टू द पावर n, या फिर नंबर ऑफ बिट्स कह सकते हैं, ठीक है। अब 7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 3 - 1, 8 - 1 मतलब 7, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो ये तो था हमारा 3 बिट के लिए। और अगर इन जनरल हम इसको n बिट के लिए क्या करते हैं, जनरलाइज करते हैं, तो क्या बनेगा, 2 की पावर n माइनस में 1 इंटू में रेफरेंस वोल्टेज बाई 2 की पावर n, ठीक है। और रेफरेंस वोल्टेज बाई 2 की पावर n, ये हमारे पास क्या था, यही तो हमारा स्टेप साइज था, यही तो हमारा रिजोल्यूशन था, यही तो हमारी LSB थी। तो इसका मतलब हमारे पास ये क्या बन जाएगी, रेफरेंस वोल्टेज बाई 2 रेज़ टू द पावर m, ठीक है। और इसका गेन कितना है, यूनिटी। तो अगर हम इसको गेन से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, हमारा स्टेप साइज बन जाएगा। तो यहाँ से अगर स्टेप साइज निकालते हैं तो स्टेप साइज क्या होगा, फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज बाई 2 रेज़ टू द पावर n - 1। और स्टेप साइज को क्या बोलते हैं हम, 1 LSB या फिर रेजोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास ये इसका गेन a है, ये तो हमने केस लिया था जब हमारे पास गेन यूनिटी है। इन जनरल अगर हमारे पास किसी DAC का गेन a के इक्वल है तो उस केस में जो स्टेप साइज या फिर रिजोल्यूशन होगा उसमें हम उसको क्या कर देंगे, गेन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या बनेगा, रिजोल्यूशन गेन इनटू में फुल स्केल आउटपुट वोल्टेज बाई 2 रेज़ टू द पावर n - 1, जहाँ पर n क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के बारे में। अब आगे आने वाली वीडियोस में हम इनके टाइप्स के बारे में डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। थैंक यू।